कभी देर रात अचानक नींद खुल जाए और मन भारी सा लगने लगे, सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर कुछ खाली महसूस हो। ऐसा लगे जैसे जिंदगी चल तो रही है लेकिन आप खुद उससे जुड़े हुए नहीं हैं। सांसें चल रही हैं, दिन कट रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, काम हो रहा है, फिर भी मन के किसी कोने में एक अजीब सा सवाल खड़ा रहता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, इसका आखिर मतलब क्या है। आज का इंसान बाहर से बहुत बिजी है लेकिन अंदर से बहुत क्वाइट हो चुका है। हम स्केड्यूल में जी रहे हैं, रूटीन में फंसे हुए हैं। सुबह उठना, वही रास्ते, वही बातचीत, वही स्क्रीन, वही थकान। दिन खत्म होता है लेकिन दिल के अंदर कुछ भी पूरा नहीं होता। और जब दिल भरता नहीं तो दिमाग सवाल पूछने लगता है। यही वो जगह है जहां एग्जिस्टेंशियल सोच जन्म लेती है। ये कोई किताब की फिलॉसफी नहीं है, ये वो एहसास है जो इंसान को तब होता है जब वो खुद से भाग नहीं पाता। जब डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं, जब शोर शांत हो जाता है, तब जो आवाज सुनाई देती है वो आपकी अपनी होती है। बहुत लोग उस आवाज से डर जाते हैं क्योंकि वो आवाज कंफर्ट नहीं देती, वो सच दिखाती है। वो पूछती है कि क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या बस निभा रहे हैं। क्या आपके फैसले आपके हैं या हालातों के। क्या आप वो बन रहे हैं जो आप हैं या वो जो आपसे उम्मीद की जा रही है। इंसान को सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता है कि कहीं उसकी जिंदगी मीनिंगलेस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि साल बीत जाए और अंत में ये एहसास बचे कि मैंने कभी खुद को जिया ही नहीं। यही डर कभी एंग्जाइटी बनकर आता है, कभी लोनलीनेस बनकर, कभी एक गहरी उदासी बनकर। एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी कहती है कि यह डर एबनॉर्मल नहीं है, ये डर इंसान होने की कीमत है, क्योंकि इंसान जानता है कि उसका वक्त सीमित है। उसे पता है कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा और यही अवेयरनेस उसे परेशान भी करती है और अलग भी बनाती है। जानवर जीते हैं लेकिन सवाल नहीं पूछते, इंसान जीता है और सवाल करता है। यही सवाल उसे आगे भी बढ़ाते हैं और अंदर से तोड़ भी देते हैं। सबसे गहरी बेचैनी तब होती है जब इंसान फ्रीडम को महसूस करता है, जब उसे एहसास होता है कि कोई और उसकी जिंदगी नहीं चला रहा। हर फैसला, हर चूक, हर रास्ता उसका अपना है। फ्रीडम बाहर से अट्रैक्टिव लगती है लेकिन अंदर से बहुत हैवी होती है, क्योंकि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गिल्ट का डर। अगर गलत फैसला हो गया तो, अगर मैं गलत रास्ते पर हूं तो, अगर मैं वो नहीं बन पाया जो बन सकता था तो। ये सवाल धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला करने लगते हैं और फिर लोनलीनेस का सच सामने आता है। लोग आसपास होते हैं, परिवार होता है, रिश्ते होते हैं, लेकिन फिर भी एक जगह ऐसी होती है जहां कोई साथ नहीं जा सकता। वो जगह आपकी अपनी कॉन्शियसनेस है। आपका डर, आपकी मौत, आपके फैसले, इनका बोझ अंत में आपको ही उठाना होता है। यही सच्चाई बहुत अनकंफर्टेबल है, इसलिए हम खुद को बिजी रखते हैं, नॉइज में, एंटरटेनमेंट में, वैलिडेशन में। लेकिन सवाल शांत नहीं होते, बस दब जाते हैं। एग्जिस्टेंशियल सोच ये नहीं कहती कि सबका जवाब मिल जाएगा, ये भी नहीं कहती कि जिंदगी आसान हो जाएगी। ये बस इतना दिखाती है कि सवालों से भागने से खालीपन बढ़ता है और सवालों को देखने से गहराई आती है। जब इंसान ये स्वीकार करता है कि अनसर्टेनिटी परमानेंट है, कि क्लैरिटी हमेशा नहीं मिलेगी, कि डर के बिना जीना मुमकिन नहीं, तब एक अजीब सा सुकून पैदा होता है। सुकून इसलिए नहीं कि सब समझ आ गया, बल्कि इसलिए कि इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। मीनिंग कोई बाहर रखी हुई चीज नहीं है, ना किसी अचीवमेंट में, ना किसी टाइटल में। मीनिंग धीरे धीरे बनती है इंसान के जीने के तरीके से। जिस तरह वो दर्द को झेलता है, जिस तरह वो सच के साथ खड़ा रहता है, जिस तरह वो डर के बावजूद अपनी पहचान को बचाता है। एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी यही दिखाती है कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती लेकिन ऑथेंटिक हो सकती है। और ऑथेंटिसिटी आसान नहीं होती, उसमें डाउट होता है, डर होता है, अकेलापन होता है, लेकिन वही जिंदगी को रियल बनाता है। अगर कभी आपको लगा हो कि आप खो गए हैं, अगर कभी ये महसूस हुआ हो कि आप सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, जी नहीं रहे, तो समझिए आप कमजोर नहीं हैं। आप बस उस मोड़ पर हैं जहां जिंदगी सुपरफिशियल नहीं रह जाती। ये एहसास दर्द देता है, लेकिन यही एहसास इंसान को गहराई देता है, और गहराई ही वो जगह है जहां इंसान खुद से मिलता है। अगर ये शब्द आपके अंदर कहीं रुके हों, अगर आपको लगा हो कि ये सिर्फ बातें नहीं, आपकी ही कहानी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो बाहर से नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर से मीनिंग ढूंढ रहा है। क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए जवाब नहीं, सिर्फ सही सवाल ही काफी होता है।